दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से ना भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं। ठीक है, कहीं आरक्षण का मुद्दा है, कहीं भर्ती और परीक्षा का मुद्दा चल रहा है, कहीं किसान आंदोलन है, अब ये कॉकरोच जनता पार्टी का ये आंदोलन। ठीक है, तो कई सरकारी कर्मचारियों और अन्य संगठनों के प्रदर्शन होते रहते हैं। लेकिन इसी बीच में सोशल मीडिया पे एक एक सवाल बहुत वायरल होता रहता है। तो क्या ये सिर्फ आंदोलन है या फिर भारत को अस्थिर करने की कोई बहुत बड़ी साजिश? क्या देश के अंदर असंतोष को बढ़ाकर राजनीतिक और विदेशी ताकतें फायदा उठाना चाहती हैं? आज हम इसी पे सवाल और जवाब करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो भारत में विरोध प्रदर्शन क्यों होते हैं? सबसे पहला सवाल आता है कि भारत में विरोध प्रदर्शन क्यों होता है। तो इसलिए होते हैं कि यार देखो, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री हैज द राइट टू आस्क क्वेश्चंस टू इट्स प्राइम मिनिस्टर, टू इट्स प्रेसिडेंट, या जो भी उनके नेता लोग हैं उनसे सवाल पूछने का पूरा पूरा हक है। और इसीलिए भारत में प्रोटेस्ट जो हैं वो कोई बहुत ऐसे एबनॉर्मल बात नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है जो वो प्रोटेस्ट की आपको देता है, पूरी पूरी आज़ादी देता है। जब लोगों को लगता है कि उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही, जब लोगों को लगता है कि हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच रही, तो लोग करने लगते हैं प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट कुछ भी गलत नहीं है। तो भारत के इतिहास में तो ऐसे बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं जिसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ नुकसान भी हुए हैं। तो इस वजह से क्या है, प्रोटेस्ट, हर कोई प्रोटेस्ट जो होता है वो अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ प्रोटेस्ट में नुकसान भी होते हैं। तो कुछ आंदोलन जो होते हैं वो मतलब ऐसे होते हैं कि जैसे शांतिपूर्वक होते हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन होते हैं। लोग शांति से आते हैं, शांति से अपनी बात रखते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। सरकार उनकी बात सुनती है, समझती है एंड डिसीजन ले लेती है। लेकिन कुछ में हिंसा, तोड़फोड़ और बहुत कुछ होता है। पुलिस पे अटैक होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी टूटती है, कानून व्यवस्था टूटती है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे लोग घुस जाते हैं जो कि पर्टिकुलर उस जगह से, पर्टिकुलर उस एक जो उस प्रोटेस्ट का जो एक मुद्दा होता है उससे बिल्कुल भी उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो इसलिए वो अपना घुस जाते हैं अपने निजी फायदों के लिए। तो अब ये सवाल आता है कि क्या बाहरी ताकतें इस इन सब आंदोलनों का फायदा उठा सकती हैं? तो जवाब ये है कि बिल्कुल उठा सकती हैं। क्योंकि भारत क्या है ना, भारत एक ऐसी कंट्री है जो बहुत तेजी से फास्ट ग्रो कर रही है, बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। एंड भारत में ऐसे ऐसी चीजें अभी बनाना शुरू कर दी हैं स्वदेशी में और इंडिजिनस में, कि फॉरेन में कोई भी कंट्री हो आप बोलो, वो भारत के साथ सामने से तो अच्छा दिखाएगी, लेकिन भैया वो होगी नहीं सामने से अच्छी। वो बैकग्राउंड से पीछे, पीठ पीछे आपकी ऐसी ऐसी प्लानिंग करके आपके यहाँ पे अस्थिर करने का पूरा एकदम उन्होंने खाका तैयार करके रखा होता है। लेकिन आपके सामने बहुत अच्छा बनेंगे, आप बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसे ऐसे टाइप आपसे एक्टिंग करेंगे। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हर आंदोलन के पीछे भारी साजिशों का हाथ हो, लेकिन हाँ, आज की डेट में जो भारत में चल रहे हैं उसमें तो है। अब एक सवाल ये आता है कि सोशल मीडिया का क्या रोल है इस पूरे प्रदर्शन में, या इन सब पब्लिक सेंटिमेंट्स में सोशल मीडिया का क्या रोल है? तो अगर आप मुझसे पूछो, एज पर मी सोशल मीडिया प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि सारी ताकतें जो इसमें अगेंस्ट में होती हैं, कुछ फेवर में होती हैं मांगों के, वो अपने अपने हिसाब से सोशल मीडिया को कंट्रोल करती हैं। सोशल मीडिया में वो नैरेटिव चलाती हैं, वो अफवाहें फैलाती हैं। और एक एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे डाला जाता है वो करोड़ों लोगों तक खटाक से पहुंच जाता है। अब जो वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंचा जाता है उसमें डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से उन्होंने समझाया है। तो वो क्या लोग बिलीव कर लेते हैं। फिर वो जो लोग बिलीव कर लेते हैं, जो सही पार्टी होती है, सही मुद्दा होता है, उसकी जगह जो उनको दिखाया जाता है उस पर बिलीव कर लेते हैं। और इस तरह से बहुत धड़े बट जाते हैं सोशल मीडिया पे पब्लिक के। एक धड़ा फेवर में होता है, एक अगेंस्ट में होता है, एक तो कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इसलिए मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि आज की डेट में ना लोग न्यूज, ये टीवी, ये सब बहुत कम देखते हैं। लोग देखते हैं भाई सिंपल सा सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया में दिख गया वो मान लेते हैं। लेकिन 90% 80% सोशल मीडिया में जो चीज़ें होती हैं वो नैरेटिव पे डिपेंड होती हैं, एआई से बनी होती हैं। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सोशल मीडिया को मत देखो। सोशल मीडिया पे हर चीज़ सही नहीं होती। 10 जगह पहले उसका फायदा और नुकसान जो है उस वीडियो में जो दिखाया गया है उसका पहले आप 10 जगह से वेरीफाई करो।
तो अब इस इन सब से ये प्रोटेस्ट कराने से फायदा किसका होता है? देखो, इससे सबसे बड़ा फायदा तो होता है राजनीतिक दलों का। प्रोटेस्ट कोई भी हो, राजनीतिक दल घुस जाएंगे बीच में, और राजनीतिक दल हमेशा यही चाहेंगे कि हमारे हिसाब से हम मांगों को मैनिपुलेट करें, और सरकार जो है, जो मौजूदा सरकार है, उसको इतना परेशान कर दें कि पब्लिक के दिल में उसके लिए अगेंस्ट में पब्लिक के नफरत पैदा हो जाए, और फिर जब इलेक्शन आए तो फिर वो चीज़ जो है वो अपने फेवर में उसको यूज करते हैं। अब इसका फायदा कुछ जो सोशल एलिमेंट्स नहीं होते हैं, जो गुंडे होते हैं, फेक प्रोटेस्टर्स होते हैं, उनको भी होता है। इसका फायदा वो भी उठाते हैं, वो भी बहती गंगा में हाथ बहाते हैं। जैसे अभी सीजेपी प्रोटेस्ट में हुआ, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, और उसमें जो है आप बिलीव नहीं करोगे, 26-2700 एंटी सोशल एलिमेंट्स, मतलब के जो हिस्ट्री शीटर्स थे, हिस्ट्री शीटर्स को पहचाना गया, एकदम पिन पॉइंट किया गया। अब उनको राउंड अप करके उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है अभी। तो भारत को अस्थिर बनाने का ना, ये जो एक ऐसा प्रयास चल रहा है कि अभी हर प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया जाता है, अलग अलग नेताओं द्वारा, अलग अलग मंत्रियों द्वारा इसको हाईजैक कर लिया जाता है, और ये कोशिश की जाती है कि इसको अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट के लिए इस प्रोटेस्ट को हम रास्ता दें, निगाह दें, और एक ऐसी जगह ले जाएं जहां पे किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का ही प्रॉफिट हो। ठीक है? तो प्रोटेस्ट का जो खाका होता है, प्रोटेस्ट क्या चीज़ है, कौन करता है, किसका इससे फायदा होता है, नुकसान होता है, पब्लिक का क्या रोल होता है, फॉरेन मीडिया का, भारतीय मीडिया क्या रोल होता है, सोशल मीडिया क्या रोल होता है, तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, अब इसको हम आते हैं फाइनली सीजेपी से जोड़ते हैं, जो अभी हुआ, एंड इसके बाद जो आगे होने वाला है उससे भी जोड़ते हैं। अभी क्या हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी का एक प्रोटेस्ट होता है, वो होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन बहुत अलग अलग पार्टीज, लेफ्ट विंग, जेएनयू, ये उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड देन इसको पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के मुद्दे को बहाना बना के पब्लिक सरकार पे अटैक करते हैं, और सरकार की छवि को खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं, और ये उन्होंने किया भी। पूरा इसमें लगभग सक्सेसफुल भी हुए कि सरकार की छवि को खराब कर दिया। अब क्या चल रहा है, अब ये है कि जिस मेन मुद्दे के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, ध्यान से सुनेगा। अब इस चीज को एक बेस बना लिया गया, सीजेपी प्रोटेस्ट को एक समझ लिया गया कि ये ट्रायल था। मतलब ऐसा लगता था कि पहले सबको ऐसा लगता था, पॉलिटिकल पार्टीज तक को विश्वास नहीं था कि कोई एक प्रोटेस्ट जो है वो एक एजुकेशन मिनिस्टर, वो भी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा दिलवा सकता है। तो अब ये विश्वास इस सीजेपी के बाद उनका थोड़ा सा बढ़ा है। तो अब उनको समझ में आ गया कि आपको किसी यूनियन मिनिस्टर का अगर इस्तीफा दिलवाना है, तो आपको क्या करना है, आपको पब्लिक को बस रोड पे लेके आना है, किसी तरह से फेक नैरेटिव चला के, किसी तरह से फेक फेक प्रोपोगंडा करके पब्लिक को आपको रोड पे लाना है। बस आप इतना कर दो, और उसके बाद फिर हर सरकार झुकने को मजबूर हो जाएगी, क्योंकि उसमें सरकार ये देखती है कि हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी खराब टूट रही है, एंटी सोशल एलिमेंट्स और ऐड होते जा रहे हैं, पुलिस पे अटैक हो रहे हैं, पुलिस जख्मी हो रही है, स्टूडेंट जख्मी हो रहे हैं, बाद में एफआईआर्स का ये वो सारा ये सोच के सरकार क्या है, सरकार को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। ये रीजन था, इस सीजेपी प्रोटेस्ट में इन्होंने ये किया। अब क्या चल रहा है, अब ये चीज जब समझ में आ चुकी है लोगों को, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज को, या जो एंटी बीजेपी हैं, मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं, जो अमित शाह जी को पसंद नहीं करते हैं, जो नहीं चाहते कि ये गवर्नमेंट रहे यहाँ पे, क्योंकि इस गवर्नमेंट के रहते हुए जो है बाकी पक्ष को लग रहा है, बाकी सरकारों को ऐसा लग रहा है कि उनका जो था ना वो धंधे बंद हो चुके हैं, उनका जो एक वैल्यू कम हो चुकी है। तो ये आदत नहीं थी उनको, क्योंकि 70-75 साल से उन्होंने राज किया, तो ये सब चीज़ें बहुत इसमें एक रोल प्ले करती हैं। तो अब क्या है कि जो सुनने में आया है, जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, कि अभी एक सिस्टमैटिक तरीके से सरकार पे अटैक करने का एक प्लान है, जिसमें जो इनपुट्स निकल के आए हैं उसमें ये पता चलता है कि बहुत सारी फॉरेन ताकतें, फॉरेन टूल किट्स, CIA, ISI, बांग्लादेश की जो भी है एजेंसीज, और चाइनीज एजेंसीज, ये सब कोई ना कोई इन्वॉल्व है, और ये भारत को अब पूरा डिस्टेबलाइज करने के लिए ऑलरेडी एक इन्होंने ना रोड मैप तैयार किया हुआ है। पहले इन्होंने सीजेपी था, ये ट्रायल था, ट्रायल सक्सेसफुल हो गया। अब नेक्स्ट दे आर प्लानिंग टू कम ऑन द रोड्स विद पीपल फॉर E20 इथेनॉल के मुद्दे पे। ये अब नितिन गडकरी जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो सुनने में आया है, वो निर्मला सीतारमन को घेरेंगे। इस तरह से मोदी कैबिनेट जो है, मोदी जी के जो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, जो मोदी जी के जितने भी
कैबिनेट में जो उनके भरोसेमंद बंदे हैं, जो थोड़ी पावरफुल बंदे हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं, जिनकी लोग सुनते हैं, जो बड़े बड़े यूनियन मिनिस्टर्स हैं, उनको टारगेट किया जाएगा एक एक करके, और मोदी गवर्नमेंट को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए बाहर से मोस्ट प्रोबेबली सुनने में आया कि फंडिंग भी हो रही है। इसके लिए बाहर से पूरा रोड मैप तैयार करके भेजा जा रहा है भारत में कि आपने ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो इस चीज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज टोटल एक प्लान है, एक एक ऐसा प्लान है जो भारत को डिस्टेबलाइज करने का है। तो आपको इस प्लान में नहीं फंसना है। इस बात में इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो, बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे ये चीजें लोग डिस्कस कर रहे हैं, बड़े बड़े जो हैं वक्ता हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगा कि आई शुड शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद ऑल ऑफ यू, सो दैट यू शुड नॉट फॉल फॉर देम। उनके चक्कर में पड़ के आप फेक नैरेटिव, फेक प्रोपेगेंडा करके भारत को तोड़ने का जो एक साजिश है उसका हिस्सा ना बने। तो अगर आपको कोई भी कमेंट, कोई भी चीज़ आपको इस वीडियो में ऐसी लगती है कि आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाइएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई बात जिससे आप सहमत नहीं है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपकी राय जानना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जाएं इस चैनल को, क्योंकि आपकी सपोर्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस तरह के टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करके आगे भी लाने का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। जय हिंद।